मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या क्या है? तो उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को फजीती मतलब बदनामी अवश्य मिलती है। और इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण कामना को नहीं छोड़ता और कामना के रहते हुए सपने में भी सुख नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही तो उनकी कामना बढ़ती है, और जैसे जैसे कामना बढ़ती है वैसे वैसे अभाव का ज्यादा अनुभव होता है, और अभाव को मिटाने के लिए इंसान पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना पैदा होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर द्वितीय अवस्था में वो चोरी डाके आदि भी लग जाता है। फिर और ज्यादा कामना बढ़ने पर तीसरी अवस्था में वो धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। और इस तरह से नाशवान सुख की कामना करने वाला इंसान अपने लोक अपने परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। साधक की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की कामना, और ये बाधा साधन को बहुत दूर तक रहती है, और साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहां तक कि वो समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। इसीलिए यहां भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। समझ पा रहे हैं? कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया।